अच्छा लगेगा आपको, फायदा तभी है मीटिंग को सुनने का जब आप शुरू से लेके बिल्कुल अंत तक लगाने वाले हो। आप में से किसी भी इंसान का ऐसा माइंडसेट है कि जो 5-10 मिनट सुन के फिर वो सोचने वाला है कि मैं कुछ और काम कर लेती हूँ, या सोच रहा है कि मैं घर के काम भी साथ साथ कर लूँ और मीटिंग भी साथ साथ लगा लूँ, तो दो दो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। सो दैट्स वाई हमें अच्छे से प्रॉपरली अटेंटिव होकर मीटिंग को अटेंड करना पड़ेगा। तो एक तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सभी से ही कि बढ़िया से शुरू से लेके अंत तक मीटिंग को अटेंड करिएगा। बिकॉज लास्ट में जाते जाते मैं काफी चीजें आपको क्लियर करती जाऊंगी, तो मजा उसी को ही आएगा जो शुरू से लेके बिल्कुल अंत तक चीजों को समझने और सुनने की कोशिश कर रहा है, राइट। सेकंड मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा आप सभी से कि जिन जिन लोगों का भी पॉसिबल है वो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। क्योंकि अगर हम टेढ़े मेढ़े होके लेट के मीटिंग लगाएंगे तो उस चीज का भी कोई मजा नहीं है, ठीक है। फिर लगाया ना लगाया एक जैसी ही बात है, ठीक है। एंड मैं चाहती हूँ कि अगर आप अपना टाइम निकाल के आए ही हो, क्योंकि क्यों ना फिर हम और अच्छे से मीटिंग को अटेंड करें। चलिए बढ़िया। मैं फिर रिपीट कर दूं, एक तो शुरू से लेके बिल्कुल अंत तक मीटिंग लगाइएगा। दूसरी बात, जिन जिन का भी पॉसिबल है वो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। और चैट बॉक्स आपके लिए ओपन जरूर है, बट इसमें ज्यादा आपको मैसेज करने की जरूरत नहीं है। आज सिर्फ आपको चीजें सुननी समझने की कोशिश करनी है। आप मैसेज करके ना खुद डिस्ट्रैक्ट होइएगा, ना आप दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करिएगा। कोई आपको मैसेज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपने चीजों को सुनने और समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। और टॉपिक तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको मेरी इंट्रोडक्शन की तरफ ले जाऊं। बिकॉज आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लोग मुझे नहीं जानते, एंड ऑफ कोर्स सब किसी के दिमाग में ना पहले यही क्वेश्चन होता है कि हम कैसे मान लें कि भाई आप हमें कुछ सिखा सकते हो, है ना। क्योंकि हमारे होता है कि हम क्यों सुने आपको, ऐसा क्या करें आपने अपनी लाइफ में। तो दैट्स वाई मैं आपको मेरी इंट्रोडक्शन सबसे पहले दे दूं। मेरा नाम है सिमरनजीत कौर, एंड मैं वैसे हूँ पंजाब लुधियाना से। फॉरएवर करते हुए मुझे करीबन 4.5 साल हो चुके हैं। इस साल मैं अपना 5 साल कंप्लीट कर लूंगी। और जब मैंने काम को स्टार्ट करा था, मैं एक बीए स्टूडेंट थी। मेरा शुरू से ही आर्ट की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट था। मुझे टीचर बनना था, मुझे आर्टिस्ट बनना था, दैट्स वाई मैंने आर्ट्स लिया था। और मैं बीए का सेकंड ईयर कर रही थी जब जब मुझे फॉरएवर के बारे में पता चला। एंड दैट टाइम मेरे पास एक ही माइंडसेट था कि अपने मिडिल क्लास फैमिली के होते हुए मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर सारा बोझ नहीं डालना चाहती थी। मेरी फीसेस भी होती थी, आने जाने के खर्चे, वेरी वेल, आप भी सब स्टूडेंट्स हो ना, आपको पता ही स्टूडेंट्स होते हैं कितने खर्चे होते हैं, है ना। तो फीसेस हैं, सब कुछ है, बुक्स हैं, फीसेस हैं, बुक्स हैं, सब कुछ है। तो ये सारी चीजें मेरे को ऐसा होता था कि मैं अपने पापा को परेशान ना करूं, सारी चीजों मैं खुद भी अरेंज करूं, ठीक है। मैं अपने खर्चे उठा लूं और ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ अपने खर्चे उठा लूं, इतना का मैंने सोचा था। उस चीज के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा सर्च करना चालू करा, जॉब वगैरह, है ना। अब मैं हूं भी गाँव से, तो गाँव में ऐसा था कि लाइक जॉब करनी है तो बाहर जाना पड़ेगा, शहर की तरफ जाना पड़ेगा। तो वो चीजें मेरे घर में अलाउड नहीं थी कि भैया बाहर जाओ, क्योंकि 19-20 साल में कौन ही, आई थिंक बहुत कम ही पेरेंट्स होते हैं जो अलाउड कर देते हैं, बाकी नहीं करते हैं मोस्ट ऑफ ऑल। तो मेरा वो वहां पे मन मेरा नहीं हुआ मेरा जॉब का। देन करते करते मुझे फरवर का पता चला, और फरवर में मुझे यही चीज अच्छी लगी थी कि भाई अनलिमिटेड ग्रोथ है, मैं जितना चाहूँ उतना अर्न कर सकती हूँ। ओके, वर्क फ्रॉम होम है, एंड कोई खास इंटरव्यू नहीं है कि कोई भाई आपको इतना पढ़ा लिखा इंसान ही कर सकता है, आप तो इतना एक्सपीरियंस वाला इंसान ही कर सकता है, कोई ऐसा क्वालिफिकेशन तो नहीं है ना। आप जैसे हो वैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा है तो आप स्टार्ट कर लो। ये भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लगी थी। बिकॉज मुझे था कि भाई मैं तो भी फ्रेशर हूँ, मुझे तो मार्केट में कोई जॉब नहीं देगा। बट येस, अगर फॉरएवर बिना मेरा एक्सपीरियंस पूछे मेरे को जॉब दे रही है, एंड उसमें भी मेरे पास अनलिमिटेड अर्न करने का अपॉर्चुनिटी है, तो वाई नॉट, मुझे एक बार मौका देना चाहिए। यस, इसके अलावा डाउट्स भी थे कि नहीं हुआ तो, काम नहीं समझ में आ रहा है, मैं फेल हो जाऊंगी, मैंने पहले करा नहीं है, मुझे हिंदी नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मेरे से होगा नहीं। घर वाले भी बोल रहे थे कि नहीं हो पाएगा, मेरे कजन्स भी बोल रहे थे कि नहीं हो पाएगा, हमने करके छोड़ दिया है, वगैरह वगैरह। ये सब चीजें भी थी, नेगेटिव भी था, पॉजिटिव भी था, बट फिर भी मैंने उस समय करने का ही डिसीजन लिया। एंड उस डिसीजन का रिजल्ट अब ये है कि आज मैं कंपनी में एज ए मैनेजर काम कर रही हूँ, जहां पर मेरी 6 फिगर की अर्निंग है। मेरा एमआर हो चुका है। एमआर मीन्स कंपनी, जो भी कंपनी में लोग अच्छा काम करते हैं तो कंपनी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप्स देती है। वो ट्रिप्स मैं ले चुकी हूँ, मेरा मिलीनियर हो चुका है, मीन्स मेरी सालाना इनकम 10 लाख से ज्यादा रही है। आपसे पहले ही मैंने 1,000 लोगों को गाइड करा है, जिसमें 400-500 ऐसे लोग हैं मेरी टीम में जो 10-15 हज़ार से लेकर 80-90 हज़ार तक अर्न करते हैं। तो ये रहे जो भी मैंने अभी तक अचीवमेंट्स करी हैं, उन सबके प्रूफ्स और पोस्टर्स। मेरा सुपरवाइजर्स हुआ था, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर, ये मुझे कुछ 11 मंथ लगे थे मैनेजर बनने के लिए। फिर मैंने अपना एमआर करा था बेंगलुरु में। बेंगलुरु में कंपनी ने द लीला पैलेस में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे ट्रिप दिया था। मिलीनियर में हुआ था जो मुझे 10-20 हज़ार लोगों के सामने
ट्रॉफी मिली थी, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें थी एंड बहुत सारे मेरे ड्रीम्स रहे हैं, लाइक घूमने फिरने का ड्रीम रहा है, तो वो तो फोrever ने पूरा करा है ना। एंड कंपनी की मैगजीन्स में फोटो आती रही है, मैं आपको मिलीन का बता दी थी, इतने लोगों के सामने मुझे रिकॉग्निशन मिलता रहा है। एंड स्टार्टिंग मैंने एक नॉर्मल से एंड्रॉयड फोन से करी थी, बट आज फोrever की वजह से वो दिन है मेरे पास कि मेरे पास एप्पल की ही चार चार चीजें हैं, फोन ही मेरे पास तीन है, ठीक है। एंड ये सब कुछ मैंने फोrever के पैसों से ही खरीदा है, ऐसा नहीं कि मैंने मेरे पेरेंट्स से लिया है, ठीक है। घर बन गया फोrever के पैसों से, ठीक है, घर हमारा ठीक ठाक ही था, बट अपने पैसों से मैंने घर बना लिया। एंड जो बेसिक चीजें भी होती है ना हमारे घर में, शायद आपके घर में होंगी नहीं भी होंगी, बट मेरे घर में नहीं थी, जैसे कि एसी की हम बात कर लें, अच्छे बेड की बात कर लें, वॉशिंग मशीन की बात कर लें, ये सब कुछ नहीं था हमारे घर में। बट एक एक चीजें करके मैंने सब कुछ कर लिया, ठीक है। एंड शुरुआत में आप देख सकते हो ऐसे करके मैं मीटिंग्स अटेंड करती थी या दिया करती थी, बट आज बहुत अच्छी लाइफ है फोrever की वजह से। एंड ये सारी अभी तक की मेरी ट्रॉफीज हैं। बट यस, शुरुआत में आप देख सकते हो, ऐसा आपको लग रहा हो कि मैम तो आज ऐसे दिखते हैं तो ये तो कर सकते होंगे, बट सबकी शुरुआत ऐसी नहीं होती है। हर हीरो शुरुआत में जीरो ही होता है, जीरो से ही शुरुआत होती है सब इंसान की, तो मेरी भी ऐसे ही शुरुआत हुई है। बस ये है कि मैंने फोrever को 5 साल दिए हैं एंड सारी चीजें आपके सामने हैं। आप मीटिंग्स को ऑनलाइन ले रहे हो, बट मेरे जब शुरुआत मैंने करा था तो हमें लुधियाना, जलंधर, मोहाली, तो ऑब्वियसली जो आउट ऑफ पंजाब रहते हैं उनको नहीं डिस्टेंस का पता होगा, तो मैं डिस्टेंस वाइज बता दूं तो हमें 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर भी जाके मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती थी। एंड ऑब्वियसली उस चीज के लिए मेरे घर वालों को, सोसाइटी को मनाना कि मुझे बाहर जाने दो, है ना, लड़कों के बीच में जाने दो, वो भी एक टफ टास्क था कि भाई उनको कैसे मनाऊं मैं जाके भी, मैं जाना है, ठीक है। तो वो नहीं मानते थे, तो वो सारी चीजें स्टार्ट करके यहाँ तक चीजें मैं पहुंच चुकी हूँ, ठीक है। बाकी देखो मेन अभी जैसे मैंने आपको बताया, आज फोrever से मैंने क्या ले लिया, फोrever करके क्या हो गया मेरा, ये तो खैर आपको पता लग ही गया है। बट मैं ये बताने आई हूं आपको कि आप फोrever को क्यों करो, आपको फोrever को क्यों करना चाहिए, या फिर फोrever करके आपका क्या बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में हम एक एक करके अभी बात करने वाले हैं। एंड forever एक वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द भी क्या, मैं तो कहूंगी सबसे अच्छी कंपनी है, बाकी काम भी अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। ऐसा जब मैं बोल रही हूँ कि forever इज द बेस्ट कंपनी, बेस्ट वर्क, तो हम दूसरे किसी काम को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, बस हम अपने काम को बेहतर बता रहे हैं, ये बात है, ठीक है। अब forever बाकी कामों से क्यों बेहतर है, आपको क्यों करनी चाहिए, इस सब चीजों के बारे में बात करेंगे अभी। एंड ऑफ कोर्स हम क्यों इस काम में बैठे हैं, हम क्यों मीटिंग में बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, क्योंकि हमें फाइनेंशियली चैलेंजेस आ रहे हैं हमारी लाइफ में। हम किसी का कंट्रोल नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि हमें बॉस की सुननी पड़े, है ना, लड़कियों को लड़कों को हम नहीं चाहते कि हम किसी की धौस हम अजमाने दें, ठीक है। हमें अपना एक डिग्निटी चाहिए, ठीक है, हमें अपने आवर्स के अकॉर्डिंगली काम करना है, ठीक है, हमें कोई ऐसा प्रेशर नहीं चाहिए, ठीक है। हम अपनी डिजायर के लिए, सेल्फ स्टीम के लिए, ऐसे सब चीजों के लिए शायद हो सकता है कोई काम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली हमारे कुछ ड्रीम्स हैं, हमारे फाइनेंशियली ड्रीम्स हो सकते हैं, हम अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, फैमिली हॉलिडेज के लिए और रिकॉग्निशन लेने के लिए, नाम बनाने के लिए हम इस काम तक पहुंच चुके हैं। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग में में आप ये सारी चीजें ले सकते हो। वाई नेटवर्क मार्केटिंग, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा काम है जो आप बहुत ही कह सकते हो कि एक लो बजट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आप देखो मार्केट में बिजनेस करना है आपको, ठीक है, बिजनेस करना हर किसी के बस का नहीं होता है, बट यस ये सबको पता है कि जॉब और बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस ही होता है। बट हम, मैं और आप पहले क्यों नहीं कभी हमने सोचा कि भाई बिजनेस करना है, क्यों नहीं हमने आज तक सोचा, बताओ। हमें इसीलिए नहीं सोचा ना क्योंकि हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है। एक आम इंसान बिजनेस नहीं कर सकता है, एक आम इंसान दुकान नहीं खोल सकता है, ठीक है। हाँ, किसी के बाप दादा पहले से ही बिजनेस जमा के जा चुके हैं या बहुत कुछ स्ट्रांग है वो कर सकता है, बट ऑब्वियसली एक मिडिल क्लास इंसान वाला बिजनेस करने के लिए थोड़ी टफ बात हो जाती है। वहीं पे आम लोग क्या कर सकते हैं अनलिमिटेड पैसा कमाने के लिए, उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग का एक कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका कोई इन्वेस्टमेंट या बहुत ही नाम मात्र जैसा इन्वेस्टमेंट होता है, आप एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के लिए कर सकते हो, फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं यहाँ पे। आज मैं बीइंग ए मैनेजर, मैनेजर बैंक्स में भी होंगे, प्रिंसिपल्स कॉलेज में भी होंगे, स्कूल्स में भी होंगे, बट क्या वो अपनी मन मर्जी से जाते हैं कॉलेज, स्कूल, कॉलेज या बैंक्स में? नहीं, उनके एक फिक्स आवर्स होते हैं। बट हमारे काम का प्लस पॉइंट ये है कि हम कभी भी काम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कभी भी शुरू कर सकते हैं। तो कितना करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें हमारे हाथ में होती है। एंड फोर्थ चीज जो बहुत अच्छी होती है इस काम की, दैट इज परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस पे इसका मतलब ये है कि नॉर्मली जॉब्स में देखा जाता है कि भाई आप 8 घंटा 10 घंटा काम कर रहे हो, चलो मान लेते हैं 10 घंटे का जॉब है, आप वहां पर 12 घंटे भी काम कराओ, आप वहां पर 15 घंटे भी काम कराओ, एंड ये ऐसा देखा भी जाता है कि आपसे ज्यादा ही काम लिया जाता है। आपसे जितना आपका टाइम आवर्स होता है डिसाइड होता है, उससे ज्यादा ही काम लेने की कोशिश होती है बॉस की, राइट। पर ठीक है, अगर आप 2 घंटे 5 घंटे एक्स्ट्रा काम भी करके आते हो तो क्या उससे कुछ एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है आपको? नहीं, नॉर्मली यही देखा जाता है कि भाई एक फिक्स्ड सैलरी ही आपको मिलती है। बट इस काम का
ये मुझे, जैसे मैंने आपको बोला था कि मुझे इस काम की अच्छी ये लगी थी कि यहाँ पर फाइनेंशियली फ्रीडम आपके हाथ में होती है। तो परफॉर्मेंस पे है, अगर आप ज्यादा एफर्ट लगाते हो, अगर आप ज्यादा स्किल सीख जाते हो, अगर आप ज्यादा मेहनत करते हो लोगों से, तो आपका जो अर्निंग है वो भी उसी मुकाबले का होएगा, आपको फिर ज्यादा अर्निंग मिलने वाला है। एंड एक और अच्छी बात क्या है कि ट्रेनिंग एंड मेंटोरशिप। हम देखते हैं कि हमारा जब हम यूथ बात कर रहे हैं, जब मैंने काम को स्टार्ट करा था, मुझे जॉब नहीं आती थी या मैंने जॉब करी नहीं थी, मुझे पता नहीं था कि ऐसा बोलना होता है, क्या करना होता है, कॉन्फिडेंस नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था, कुछ नहीं था। बट क्या अगर कोई इंसान कम पढ़ा लिखा है या जिसने जॉब नहीं करी या फिर जिसके पास एक्सपीरियंस है, क्या वो फॉरएवर नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है ट्रेनिंग और मेंटोरशिप, जिसमें आपको एक एक चीज करके सिखाई जाती है। जैसे आज का आपको मीटिंग मिल रहा है, ऐसे मुझे भी ऐसी मीटिंग्स मिली हुई हैं, और टॉपिक्स पे भी आपको मीटिंग्स मिलेगा, हर चीज सिखाई जाएगी। तो अगर आप में से कोई इंसान नया भी है, बट वो हर दिन के 2 से 3 घंटे देने के लिए रेडी है और सीखने के लिए रेडी है, तो अगर आप ये 2 शर्तें मानने के लिए रेडी हो, तो आप इस काम को बहुत इजीली कर सकते हो, राइट? तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी है, इंडस्ट्री है, ठीक है। पर जैसे हम बात करें मोबाइल इंडस्ट्री की, समझ रहे हो? मोबाइल इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, बट हम क्या सारे फोन्स को पसंद करते हैं? नहीं ना। मोबाइल इंडस्ट्री, अब मान लेते हैं कि आपने, आपके फादर ने या फिर किसी भी एक एबीसी इंसान ने सस्ते के चक्कर में कोई तो फोन ले आए, ठीक है, 1000-1200 का फोन ले आए वो, 500-1000 का फोन ले आए वो। या आपको पता है चोर मार्केट में जो दिल्ली वगैरह में है, या और भी चीजें होती हैं, ठीक है, ऐसे मार्केट्स होते हैं, वहां पर सस्ते फोन मिलते हैं। वही सेकंड हैंड में तुम फोन ले आओ। मान लो हम ऐसे आईफोन का नाम लेके हम सेकंड हैंड फोन ले आए, बट वो घर पे आके चले ही नहीं, तो हम क्या सारी मोबाइल इंडस्ट्री को बुरा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना। मान लेते हैं आप किसी होटल में खाना खाने गए हो, वो होटल वाले ने गंदा खाना दिया, आपको मजा ही नहीं आया, आपको खा के सारा आपका मूड सत्यानाश हो गया, ठीक है। पर क्या आगे से आप उस होटल में जाना बंद करोगे, या आप कहोगे कि नहीं नहीं सारे होटल वाले ही ऐसे होते हैं जी, ऐसे होते हैं, ठीक है? नहीं ना। और ठीक है, आपकी एक एक ट्रेन लेट होगी, उसका मतलब ये तो नहीं है कि सारी ट्रेन लेट ही होती हैं। तो मुद्दा क्या है कि देखो, इंडस्ट्री होती है पहले, अब इंडस्ट्री में अलग अलग कंपनीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बहुत लोगों का ऐसा मानना होता है, या पेरेंट्स का मानना होता है कि भाई ये तो फलानी कंपनी जैसी है, ये तो दो वैसी वाली चीजें हैं। नहीं, देखो इंडस्ट्री एक है, बट जब हम बात करें फ्रेवर की, ठीक है, एंड जब हम बात करें क्यों फ्रेवर बेस्ट है, फ्रेवर इसलिए बेस्ट है क्योंकि फ्रेवर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही बाकमाल है। गुड बैकग्राउंड है, ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबल है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड रीच है, ठीक है। कंपनी ऐसा थोड़ी है कि लुधियाना में ही है, पंजाब में ही है, जयपुर में है, राजस्थान में है, अहमदाबाद में है, गुजरात में है, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी 160 से ज्यादा देशों में है। तो अगर हम बात करें बेवकूफ बनाने की, फ्रॉड बनाने की, अगर हम बात करें इस चीज की भी, प्रैक्टिकल सोच के भी देखें भी, चलो ठीक है, कंपनी फ्रॉड बना सकती है, ये कंपनी गलत हो सकती है, तो कितने के लोगों को? सिर्फ पंजाब को बना दे, राजस्थान को बना दे, एमपी को बना दे, दिल्ली को बना दे, पूरे हिंदुस्तान को बना सकती है क्या? चलो ठीक है, इंडिया भी बन गया, ठीक है, बट क्या कनाडा भी बन सकता है, दुबई भी बन सकता है, अमेरिका भी बन सकता है, लंदन भी बन सकता है? कैसे ऐसे 160 देश बन सकते हैं? प्रैक्टिकली सोचा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, राइट? तो दैट्स वाई कंपनी का जो वर्ल्ड वाइड है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको लग रहा हो कि भाई हाँ ये नजदीक की ही कंपनी है, कल की आई हुई कंपनी है, नहीं। कंपनी का बैकग्राउंड बहुत स्टेबल है, ठीक है, कंपनी के पास जो प्रोडक्ट्स है वो नेचुरल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, एंड एक्सेप्टेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए। ऐसा नहीं है सिर्फ इंडियन सोसाइटी के लिए बनाया हुआ है, सो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। ऐसा प्रोडक्ट है जो हर किसी, मतलब आप कह लो बच्चे को, जवान को, बूढ़े को, हर एक एज ग्रुप को उस चीज की नीड है, हर घर में यूज होने वाली चीजें हैं। ऐसे डिमांड के प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं कंपनी ने। एंड जो कंपनी का मार्केटिंग प्लान है, जो पैसे देने का कंपनी का स्टाइल है या कंपनी का सिस्टम है, वो इस तरीके का बनाया हुआ है कि वो ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर वालों को फायदा होता है, ठीक है। अगर आप सोचो कि भाई ऊपर ऊपर वालों को ज्यादा फायदा होता है, नहीं। कंपनी ने ऐसा मार्केटिंग प्लान बनाया हुआ है कि अगर मैं आपकी सीनियर हूं और आप मेरे जूनियर हो, आप मेरे से ज्यादा मेहनत कर लो, तो यहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि सीनियर है तो सीनियर को ज्यादा पैसा आएगा। कंपनी देखती है कि भाई अगर जूनियर ने ज्यादा मेहनत करी हुई है, तो जूनियर सीनियर से भी बड़ा पे उठ ले सकता है। मुझे 1 साल लगा मैनेजर बनने के लिए, बट जरूरी नहीं है आपको भी 1 साल लगेगा। आप 6 मंथ में मेरी जितनी मेहनत करके, जो मैंने 1 साल में करी है, अगर मेरी गलतियों को ना दोहराओ, तो आप 6 मंथ बाद भी उतना अर्निंग ले सकते हो। तो जो कंपनी का मार्केटिंग प्लान है वो मेंबर फ्रेंडली है, मेंबर्स को ध्यान में रख के दिया जाता है, ठीक है। यूनिक है, इक्वल ग्राउंड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा पढ़ा लिखा, ज्यादा उम्र का, ठीक है, ज्यादा डिग्री वाला इंसान, ठीक है, ज्यादा एक्सपीरियंस वाला इंसान, ऐसा कोई यहाँ पर भेदभाव नहीं होता है। आप कहीं से भी, कितनी भी बैकग्राउंड से हो, कोई भी आपका स्टडी हुआ हुआ, चाहे आप एक हाउस वाइफ हो, कम पढ़े लिखे हो, ज्यादा पढ़े लिखे हो, शहर के हो, गाँव के हो, कहीं के भी हो, आप कुछ भी हो, स्टिल अगर आप दिन के 2-3 घंटे देने के लिए रेडी हो और सीखने के लिए रेडी हो, तो ये काम आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। एंड फरवरी के बारे में थोड़ा हम और जान लेते हैं, ठीक है। देखो फरवरी स्टार्ट हुई थी 1978 में, ठीक है, जिस बात को अभी 48 ऑलमोस्ट साल होने वाले हैं। 1-2 सालों में कंपनी 50 साल, हम अपने मम्मी पापा की एनिवर्सरियां मनाते हैं, ठीक है, 25 साल की, 50 साल की। तो देखो कंपनी को 50 साल हो जाएंगे 2 साल के बाद, ठीक है। एंड मिस्टर मिस्टर एक्स मॉर्गन सर जो हैं वो सीईओ हैं, जहां से कंपनी स्टार्ट हुई थी। एंड ये लोकेटेड है एरिजोना यूएसए की, जो अमेरिका की एक प्रॉपर्टी है, अमेरिका से
कंपनी स्टार्ट हुई थी। एंड कंपनी मेनली मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर है एलोवेरा और बी हाइव्स प्रोडक्ट्स की। जब हम बात करें एलोवेरा की और बी हाइव्स की, तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फॉरएवर के टक्कर का, मुकाबले का, इस प्रोडक्ट के मुकाबले का कोई आपको आसपास दिखने नहीं वाला है। ठीक है। थर्डली थिंक, ये कंपनी जैसे मैंने आपको बताया था वर्ल्ड वाइड है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब तक या हिंदुस्तान तक ही लिमिटेड है। कंपनी 160 से ज्यादा देशों में है। एंड इतने सारे देशों में अपने अपने रूल्स होते हैं, अपने अपने चीजें होती हैं, उस सब में फॉरएवर अपने आप को इतने सालों तक सर्वाइव कर रही है, इतने सालों तक नंबर वन है, सबसे बेटर। ये एक मामूली बात नहीं है। ठीक है। एंड कंपनी जो है वो चैरिटी भी करती है, ठीक है, जिसका नाम है फॉरएवर गिविंग, फॉरएवर गिविंग। एंड इस चैरिटी में ऐसा होता है कि हाँ, जो भी अगर आपने शुरुआत करने वक्त कोई एक आधा कोई फॉरएवर का प्रोडक्ट खरीदा होगा, तो उस प्रोडक्ट का खरीद जो आपने एक अमाउंट दिया, उस चीज का कुछ अमाउंट जो है कंपनी चैरिटी में डाल देती है, तो इनडायरेक्टली आपका चैरिटी हो जाता है। जैसे लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में कंपनी ने बहुत सारी चीजों का चैरिटी कर रखा है। ठीक है। ये सारी चीजें कंपनी के पेज पे रजिस्टर्ड हैं। एंड ऐसी जब जब भी कोई भी आपदा आती है, या फिर मेनली ये चैरिटी होता है जो जो ऐसे बच्चे हैं जो जो जिनको खाना नहीं मिल पाता है, या जो ऐसे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल पाता, तो कंपनी खाना खाने के थ्रू या जैसे भी थ्रू वो हेल्प कर सकती है, वो करती है। एंड कंपनी इंडिया में आई थी 2000 में, 20 अप्रैल 2000 में। एंड जिस बात को अभी 26 साल हो चुके हैं। मुंबई से कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी, फिर अगेन मुंबई से बढ़ के फिर लाइक अहमदाबाद हुआ, फिर एमपी हुआ, राजस्थान हुआ, पंजाब हुआ। तो ऐसे ही करते करते आज कम से कम 20 से 22 कंपनी के ऑफिस जो है वो इंडिया में भी उपस्थित हैं। अमरजीत सिंह उब्बी ने स्टार्ट करा था, कंट्री सेल्समैन हरीश सिंगला है। एंड कंपनी में से हंड्रेड्स ऑफ लोग हैं आपसे पहले। देखो, जब हम बात कर रहे हैं कि मेरे से फॉरएवर होगी कि नहीं होगी, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, ओके, मानना जायज है आपका, बढ़िया, ओके, मैं समझ गई उस बात को। पर दूसरी साइड आप ये भी तो सोचो कि ये कंपनी में पिछले 26 साल में, सिर्फ इंडिया की अगर हम बात करें, पिछले 26 साल में कितने आपसे पहले हजारों लोग, लाखों लोग फॉरएवर में आ चुके हैं। आपसे पहले कारप्लेन लेवल, इंटरनेशनल ट्रिप्स, फाइनेंशियली फ्रीडम, कितना सब चीजें अचीव कर चुके हैं। तो इतने सारे लोगों ने अगर कर लिया, तो क्या आप नहीं कर सकते हो? सोचो। हाँ देखो, सक्सेस जो होती है ना, वो डिले हो सकती है, बट कभी ना आए ये नहीं होता है। डिले हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि किसी को आपसे पहले मिल गया, आपको थोड़ी देर बाद मिले, बट किसी आपको मिलेगा ही नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप 100% दोगे, तो हर आप किसी भी मुकाम में, किसी भी चीज में, किसी भी काम में आप फर्स्ट आ सकते हो। एंड जैसे मैंने आपको बताया था, कंपनी कहाँ से शुरू हुई थी, एरिजोना में। ठीक है। ये आपको जो खेत दिख रहे हैं, ये ऐसा कुछ दृश्य है अमेरिका का, जहां पे कंपनी उगाई करती है। ठीक है। एंड यस। एंड अब थोड़ा सा हम डीपली चले जाएं कि फॉरएवर जो है क्यों करनी चाहिए। सबसे पहले, कंपनी जो है वो कैश डेप्थ फ्री है। कंपनी ऊपर किसी भी प्रकार का कोई लोन या ऐसी चीजें नहीं है जो कंपनी को ऐसा हम सोचे कि भी हाँ ठीक है, कोई ऐसा चीज हो सकती है कि जिसमें कंपनी का लॉस हो जाए, कंपनी बंद हो जाए। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब कंपनी के जो भी सारे एसेट्स है, 1.5 बिलियन के एसेट्स हैं, वो सारे के सारे कंपनी के खुद के हैं। मैंने आपको बताया था कि 160 देशों में कंपनी ऑलरेडी वर्क कर रही है। तो इसमें अगर मैप के थ्रू अगर ये चीज आप देखोगे, तो देखो कितनी प्यारी और सुंदर दिखती है ये चीज। ये सारा वर्ल्ड मैप आपके सामने, जहां जहां आपको व्हाइट जो एरिया नजर आ रहा है, वही केवल अभी तक फॉरएवर नहीं है। बट बाकी जो आपको येलो येलो एरिया है, जो मोर देन आपका 80% वर्ल्ड है, ये सारे के सारे जगह वहां पर पहुंच चुके हैं फॉरएवर। ठीक है। एंड 10 मिलियन से भी ज्यादा यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। ये रहा हमारा भारत का नक्शा। और भारत में कंपनी यहाँ जहाँ 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 आपको ब्लैक नॉट्स नजर आ रहे हैं, जम्मू, जलंधर, मोहाली, दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर, लखनऊ, मेरठ, ये सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं। तो यहाँ यहाँ कंपनी का ऑफिस भी है। अगर आप नजदीकी कहीं के रहने वाले हो ऑफिस के, तो आप फॉरएवर की साइट पे जाके एड्रेस लेके अगर तो विजिट करना चाहो तो विजिट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आपको सारी चीजें ऑनलाइन ही मिलेगी। ठीक है। ऑफिस का मतलब ये नहीं कि आपको जाना पड़ेगा, नहीं, वो जस्ट है। ठीक है। अगर आप देखना चाहो, अगर आप तसल्ली करना चाहो, तो कर सकते हो, बट अब वैसे हमारी सारी चीजें ऑनलाइन ही होने वाली हैं। ठीक है। एंड मुंबई से कंपनी स्टार्ट हुई थी, 20 से ज्यादा ऑफिस हो चुके हैं, 2.5 मिलियन से ज्यादा एफपीओ काम कर रहे हैं। और ऑल ओवर जो कंपनी का टर्नओवर है मंथ का, वो 800 करोड़ जितना रहता है। ठीक है। अब अगर हम सोचे कि हाँ यार, मेरे से काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये काम चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, कई बार हम अपने पे डाउट करते हैं, और कुछ लोग कंपनी पे डाउट करते हैं। कुछ लोगों को ये होता है मैं तो कर लूंगी, बट मुझे कंपनी पे डाउट है। कुछ लोगों को होता है कंपनी बढ़िया है, बट मैं नहीं कर पाऊंगी। But जैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको अपने पे डाउट है, तो इतने सारे लोग अगर कर चुके हैं, तो वाई नॉट यू, राइट। एंड अगर हम बात करें कंपनी की, तो कंपनी तो ऑलरेडी 800 करोड़ तो कर रही है हर मंथ का टर्नओवर, हर मंथ का कर रही है। तो आपसे तो पहले कंपनी अपने आप को प्रूव कर चुकी है। ऐसा अगेन नहीं है कि कंपनी ने कल जन्म लिया है और आज आपके सामने आ गई। ऑलरेडी इतने सालों से इतने देशों में कंपनी चल रही है, तो कंपनी तो चली चलाई है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको यहाँ पर अपना 100% देना है या नहीं देना है। एंड कंपनी वर्ल्ड बेस्ट कंपनी है किस चीज में? एलोवेरा में। अगर आप एलोवेरा के बारे में थोड़ा सा भी रिसर्च करना चाहोगे कि वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा कहाँ पे मिलता है, इन द वर्ल्ड कौन सा है, देन आपको फॉरएवर का ही दिखाएगा। वर्ल्ड बेस्ट मार्केटिंग प्लान अगर आप सर्च करोगे, तो आपको फॉरएवर का ही दिखाएगा। तो आप गूगल पे, चैट जीपीटी पे, किसी
किसी से भी जाके अपनी तसल्ली ले सकते हो। एंड जब हम एलोवेरा की बात करें, तो एलोवेरा टेक्सास एंड डोमेन पब्लिक में उगाया जाता है। 7,500 एकड़ की जमीन वहां पर फोrever ने खरीद रखी है। जब हम देखते हैं कि हाँ, कॉस्ट की बात कर रहे हैं, हम फोrever के प्राइस की बात कर रहे हैं, तो कॉस्ट इसीलिए जस्टिफाइड है क्योंकि फोrever का जो उगाई करने का तरीका है, या कंपनी का जो एलोवेरा बीजने का तरीका है, या जिस लेवल का कंपनी आपको क्वालिटी दे रही है, आप अगर थोड़ा सुनोगे इस बारे में या थोड़ा सर्च करोगे, तो आप कहोगे कि यस, ये जस्टिफाइड है। कंपनी अगर इतने साल से चल रही है, क्यों चल रही है, आपको इसका रीजन पता चलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा दम है। अब जब अगेन हम एलोवेरा की बात करें, तो थोड़ा सा मैं आपको इस चीज के बारे में बता दूं। कंपनी की, जैसे मैंने आपको बताया, 7,500 एकड़ का जमीन ले रखा है। जितना कंपनी ने नीचे जमीन रखा है, उतना ही कंपनी ने आसमान भी खरीद रखा है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा अगेन एलोवेरा के बारे में सर्च करोगे, तो एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जिसमें पोल्यूशन नहीं जा सकता है, ठीक है। अगर पोल्यूटेड एरिया में एलोवेरा बन रहा है, तो वो देता है, मतलब ऑक्सीजन लेता है एलोवेरा, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। तो वैसे एलोवेरा भी ऑक्सीजन लेता है। तो अगर एलोवेरा का गंदी गंदी हवा में या गंदे एरिया में अगर वो देगा, तो वो जो उसके जो गुण है वो मर जाएंगे। अगर हम बात करें इंडिया की, ठीक है, तो इंडिया में आप एलोवेरा उगा ही नहीं सकते हो, ठीक है। अगर उगा रहे तो उसके उतने बेनिफिट नहीं आपको होंगे जितने शायद बाकी देशों में हो सकते हैं। तो अमेरिका में भी कंपनी ने इसीलिए ये जगह चुन रखी है, क्योंकि अमेरिका कहीं ना कहीं ऐसा एरिया है, ये जो डोमिनिकन पब्लिक एरिया है, ये ऐसा एरिया जहाँ पर थोड़ा कम पोल्यूशन है, या ना मात्र ही पोल्यूशन है, ठीक है। और ऊपर का जो आसमान खरीदने का भी कॉन्सेप्ट इसीलिए रखा हुआ है, क्योंकि अगेन अगर ऊपर से हवाई जहाज जाएंगे या एरोप्लेन जाएगा, या फिर यहाँ पर ट्रैक्टर भी जो है वो पेट्रोल वाले नहीं, बैटरी वाले यूज होते हैं, ठीक है। तो इतना ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि पोल्यूटेड ना हो एरिया, वो बिल्कुल नॉन पोल्यूटेड एरिया के थ्रू उगाया जाए, ठीक है। अब दूसरी ये भी बात होती है कि जब एलोवेरा है, ठीक है, तो उसको पूरी उगाई चाहिए होती है। एलोवेरा आज आप उगाओगे तो उसकी जो हाइट है, वो मैक्सिमम हाइट अब 4-6 मंथ में हो जाएगी पूरी। पर 4-6 मंथ में जब उसकी हाइट बढ़ चुकी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एलोवेरा खा सकते हो या उसको लगा सकते हो, उसके आपको बेनिफिट मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। एलोवेरा की उगाई के लिए कम से कम 1 से 2 साल वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो 1 से 2 साल के बाद, जैसे गन्ना है, गन्ना ना समय से पहले अच्छा है, ना समय के बाद अच्छा है। तो एक टाइम ऑफ एक सही टाइम होता है, जिससे सही टाइम पे एलोवेरा आप कर सकते हो। ऐसे सेम कंपनी साल 1.5 साल जो है अच्छे से उगाई करती है, अच्छे से देखभाल करती है, ठीक है। एंड उसके बाद कंपनी फिर उसको पैकेजिंग करके आप तक पहुंचाती है। एंड इसमें कोई केमिकल कह सकते हो या फिर कोई आर्टिफिशियल चीज ऐसी नहीं ऐड करी जाती। आपने एलोवेरा का पत्ता देखा है? पत्ते को अगर आप चीरोगे तो उसके अंदर जेल निकल जाएगी। अब उस प्रॉपर जेल को कंपनी हाथ, ऐसा भी नहीं है कि मशीनें लगा रखी हैं उसने, जो जैसे होता है ना, लाइक अगर आपने खेती बाड़ी देखी है तो उसमें मशीनें का कट कट होता रहता है, नहीं, ये जो पत्ता है उसको हाथों के साथ काटा जाता है, उसकी जो जेल है वो निकाली जाती है, जो ऊपर का पत्ता होता है वो निकाल दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। एंड वो जेल प्रॉपर आपको एक ट्यूब के थ्रू या फिर एक बॉटल के थ्रू मिलता है, जिसको आप कंज्यूम कर सकते हो। एंड जब आप 100% यूज कर रहे हो, ठीक है, तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट फिर आपको अच्छे ही मिलने वाले हैं, ठीक है। एंड ये जो मैं प्लांट की बात कर रही हूँ, ये 50 मिलियन, 65 मिलियन तक ऐसे इतने प्लांट्स हैं जो कंपनी जो है सालाना हर साल उगाती है इतनी मात्रा में। एंड कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। मींस कंपनी उगाई से लेके, बिल्कुल उगाई से लेके, फिर उसको बीजना, उसकी देखभाल करना, उसकी कटिंग करना, फिर उसको अंदर को उसको एलोवेरा एलोवेरा निकालना, फिर उसकी पैकेजिंग करना, फिर उसकी टेस्टिंग करना, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूटिंग करना, ये सारी चीजें आपके तक उगाने से लेके आपके तक पहुंचाने में सारी चीजें कंपनी खुद करती है। क्यों खुद करती है? क्योंकि कंपनी नहीं चाहती कि थर्ड पर्सन आके क्वालिटी को कम कर दे। जैसे अगर हम बात करें आईफोन की, ना, आईफोन का कैमरा कोई और बनाता है, बैटरी कोई और बनाता है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कि भाई कोई गलती होगी किसी से, तो कंपनी का आईफोन का नाम खराब होएगा ना। तो कोई भी एक होता है ना, कोई छोटा सा चीज ना रह जाए, कोई एक कमी ना रह जाए, इसलिए कंपनी सारी की सारी चीजें जो है वो खुद ब खुद करती है, ठीक है। कम से कम नहीं तो 333 डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टेस होते हैं, ठीक है। अब अगर आप सोचोगे कि हाँ, कंपनी कह रही है कि ठीक है, आपने मैंने बोल दिया कि फोrever का बेस्ट होगा, बट हम कैसे मान ले बेस्ट है? बेस्ट आपको इसीलिए मानना पड़ेगा क्योंकि कंपनी जो है 333 तरह के टेस्ट जो WHO करता है, वो टेस्ट पार करके फिर आपके पास पहुंचता है। एक लाइसेंस मिलता है कंपनी को 3 साल का। अगर ये 333 टेस्ट में से एक भी टेस्ट फेल हो जाता है, तो वो लाइसेंस आपका कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपको दोबारा से वो रीगेन करना पड़ता है वो लाइसेंस। एंड अगेन 48 सालों में ऐसा नहीं हुआ है कि कंपनी से वो लाइसेंस छीन लिया गया। तो ये टेस्ट भी प्रूफ है इस बात का कि आप इस एलोवेरा को या इन सारे प्रोडक्ट्स को आराम से यूज कर सकते हो। क्वालिटी जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़िया है, सुपर क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है। इस जब आप खुद यूज करते हो, मेरे बोलने से शायद आपको सुनने से इतना पता नहीं चलेगा, पर जब आप प्रोडक्ट्स को खुद यूज करते हो, देन आपको पता लगता है कि हाँ, मैम जो बोल रहे थे वो सही बात बोल रहे थे। एंड बिल्कुल सेफ, नेचुरल, ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स हैं। जो इंग्रेडिएंट है वो सारे सेफ हैं, नेचुरल हैं, ठीक है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको साइड इफेक्ट दे सकती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज, कंपनी आपको 48% डिस्काउंट देती है, जो मार्केट में कोई भी MLM कंपनी देख लो, कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी देख लो, कि इतना डिस्काउंट कोई भी आपको नहीं देगा जितना फोrever आपको देती है, ठीक है। एंड अगर पेआउट की बात करोगे, अगर कमाई की बात करोगे, तो कमाई में भी फोrever सबसे ज्यादा आपको कमीशन देती है, जो और कोई भी कंपनी इंडिया में
आपको नहीं प्रोवाइड करती है। एंड एलोवेरा लार्जेस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूस करती है पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इसके मुकाबले का जो अगर मैं रफली रफली आपको आइडिया दूं, आउट ऑफ 100% 85% जो एलोवेरा है वो फॉरएवर का डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके अलावा जो बाकी जो 10-15% है वो बाकी अदर एबीसी कंपनीज को करती है, ठीक है। एंड एलोवेरा, अगर आप सोच रहे हो मन में कि वाई एलोवेरा, कंपनी ने एलोवेरा ही क्यों चूज करा, तो कंपनी ने एलोवेरा इसलिए चूज करा बिकॉज एलोवेरा के बारे में ग्रंथ भी लिख चुके हैं, जो हमारे पुरातन ग्रंथ है, ठीक है, पुरातन बहुत समय से चलता आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर लाइक लिखा भी हुआ है कि 2200 बीसी तक से यूज हो रहा है, ठीक है। ये कोई आज का पौधा नहीं है, ये बहुत पुरातन का पौधा है। जिस पौधे में, अगर सब पौधों में से एक पौधे की हम बात करें जिसके सबसे ज्यादा बेनिफिट होते हैं, जिसके सबसे ज्यादा फायदे होते हैं, तो वो एलोवेरा ही है जिससे सबसे ज्यादा फायदे होते हैं। इसलिए कंपनी ने एलोवेरा चूज करा है, क्योंकि उसके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही बेनिफिट्स होते हैं। बट क्या एलोवेरा सारे ही बढ़िया होते हैं? नहीं, सारे बढ़िया नहीं होते। क्यों? क्योंकि एलोवेरा की होती है 400 प्रजातियां। अब आप देखोगे कि आपके घर में भी एलोवेरा उगा रखा होगा, मोहल्ले में भी उगा रखा होगा, किसी ने रिश्तेदार ने उगा रखा होगा। तो क्या आप कहोगे कि हाँ फॉरएवर का एलोवेरा है और मार्केट में एलोवेरा मैं खरीद के लेकर आई हूँ 100 रुपए का, 200 रुपए का, मैंने तो घर में फ्री का मेरे लगा हुआ है, तो मैं तो वो ना यूज कर लूँ, मैं आपके वाले क्यों यूज करूँ? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 400 तरह की प्रजातियां हैं, बट 400 की 400 बढ़िया नहीं है। 400 में से मोर देन 80% जो प्रजातियां हैं वो बेकार है, बेकार है। मतलब आप उनको यूज करो ना यूज करो, उसका कोई आपको खास बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, राइट। बट उसमें से केवल केवल कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिसमें से टॉप 1 प्रजाति आ जाती है, द बारबा डेंसिस मिलर। अगेन आप इस बारे में जाके सर्च कर सकते हो कि क्या मैं झूठ बोल रही हूँ, क्या इस पे चीज में बिलीव करना चाहिए। आप जब इस प्रजाति के बारे में सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये टॉप की प्रजाति है जिसके सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट देखे जाते हैं। एंड इनमें से कुछ प्रजातियां 400 में से ऐसी भी होती है जो बहुत जहरीली होती है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने बिना नॉलेज के उसको यूज कर लो, बिना नॉलेज के यूज करो तो उससे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। बट जैसे मैंने आपको बताया, फॉरएवर एक राइट वैरायटी में डील करती है एलो बार्बाडेंसिस मिलर, जिसके सबसे ज्यादा मेडिकल आपको गुण पाए जाते हैं। इससे टॉप की प्रजाति कोई है नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन और वैल्यूज होती हैं, ठीक है। एंड एलोवेरा, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा मेरिकल पौधा है, एक ऐसा चमत्कारी पौधा है जिसमें बहुत सारे गुण होते हैं। लाइक गुण कैसे होते हैं? इसमें 75 जो है वो न्यूट्रिएंट हैं, 20 मिनरल्स हैं, 12 विटामिन हैं, 18 अम्यूनो एसिड्स हैं, और अदर ऐसे 200 और भी कंपाउंड्स हैं। एंड इतने चीजों का मिश्रण है ये एलोवेरा, ठीक है, जो आपको इतने न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ठीक है। एंड एलोवेरा आपकी क्लींजिंग के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है, ये सारी चीजों के लिए आपकी, अगर आप स्किन पे भी यूज करते हो तो स्किन के अंदर तक जाके आपकी ये हेल्प करता है, ठीक है। एंड अगर आप इंटरनली भी यूज कर रहे हो तो इंटरनली भी आपके पेट तक जाके ये आपके पेट को सफाई करता है। एंड ऐसा कुछ एलोवेरा आपको दिखता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्रेश होता है, फ्रेश टेस्ट होता है, नेचुरल है। कोई इसमें आर्टिफिशियल कलर या टेस्ट ऐड नहीं करा हुआ है, ठीक है। शुगर के नाम पे ऐसा कुछ ही नहीं, पानी वानी कुछ नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पत्ता है, ये पत्ता आपको पीछे दिख रहा है, ये पत्ते को ऊपर का हिस्सा काट दिया, नीचे का हिस्सा काट दिया, बीच में इसका होता है ऐसे जेल टाइप से होते हैं। अगर आप वीडियोस में देखना चाहो तो देख सकते हो, वो प्रॉपर जेल ही ये प्रॉपर होता है। 100%, 99.7% इसमें एलोवेरा होता है, ठीक है। एंड लाइक हैंड के साथ करा हुआ, मैंने ऐसे जैसे बोला था कि मशीनों में नहीं डाला हुआ है, ये हैंड के साथ खुद लीफ को काट के बनाया जाता है। इसमें कोई शुगर नहीं है। दैट्स वाई अगर कोई शुगर पेशेंट है, ठीक है, तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। कोई ग्लूटेन नहीं है इसमें। एंड विटामिन सी इसमें रिचुअल्स हैं, कोई ऐसा लाइक आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव नहीं डाला हुआ है। एंड जब वो हम सारी चीजों की बात कर ली कि फ्लेवर बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बट करना क्या होता है फ्लेवर में? देखो वैसे करना क्या होता है, इसमें प्रॉपर आपको अदर मीटिंग मिल जाएगा, बट अगर छोटा सा मैं आपको जाते जाते बता दूं कि क्या करना है फ्लेवर में आपको अर्निंग करने के लिए, सबसे पहले कंपनी कहती है कि भाई यूज द प्रोडक्ट। आप मेरी बातों पे, जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, उस पर यकीन ना करो। आप खुद, आपका जो दिल है, आपका कंपनी में ट्रस्ट तभी बनेगा जब आप खुद कस्टमर बनोगे। बी योर ऑन बेस्ट कस्टमर, बिकॉज ए सेटिस्फाइड कस्टमर इज द बेस्ट प्रमोटर। अगर आप बेस्ट प्रमोटर बनना चाहते हो, अगर आप कंपनी में अच्छा काम करना चाहते हो, अगर हम बात कर ले अंबानी की, उनका जियो सिम है, तो वो एयरटेल नहीं यूज करते होंगे या वोडाफोन नहीं यूज करते होंगे, तो वो खुद करते होंगे। अगर मर्सिडीज के मालिक की अगर हम बात कर ले, तो वो मर्सिडीज ही यूज करता होगा, वो ऐसा नहीं कि कोई और कंपनी यूज करता होगा। तो सबसे पहले अगर आप खुद का बिजनेस अपना रन करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपका आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट होना चाहिए। एंड उसके लिए आपको उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इस्तेमाल करो। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स के जो बेनिफिट्स हैं वो लोगों से शेयर करना चाहते हो, बिकॉज हम देखते हैं हमारे इंडिया में दो ही चीजें हैं जो टॉप पे हैं, टॉप पे, जो मतलब मुद्दे कह सकते हो, डिस्कशन टॉपिक कह सकते हो। दो ऐसे मुद्दे जो टॉप पे हैं। पहला मुद्दा क्या है? बेरोजगारी। सही है, ठीक है। हम आज 160 करोड़ ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 160 करोड़ की आबादी में रह रहे हैं। और 160 करोड़ में से अभी आपको पता ही है कि
पिछले ही मंथ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। उस प्रोटेस्ट में जेंजीज थे, ठीक है। आपको पता लग गया होगा कि जेंजी की मात्रा कितनी है, बट अगर मैं आपको बता दूं, हमारा इंडिया एक यंगेस्ट कह सकते हो कि यंगस्टर ज्यादा रहते हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। हमारे 160 में से शायद 60-70 करोड़ यंगेस्ट होंगे, बट इतना आपको लगता है 60-70 करोड़ जॉब्स हैं मार्केट में? आपको लगता है ऐसा? प्रैक्टिकली तो नहीं है, ठीक है। तो सबसे जो टॉप की हमारे प्रॉब्लम है हमारे सारे स्टेट्स की या सारे देश की, वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी टॉप पे है, ठीक है। पढ़ा लिखा बंदा भी 10,000 ही कमा पा रहा है, अनपढ़ भी 10,000 ही कमाई जा रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही हमारे इंडिया की प्रॉब्लम है ये, ठीक है। एक तो बेरोजगारी, दूसरी है हमारे देश की बीमारी। बीमारी हमारे टॉप 2 की प्रॉब्लम्स है, बाकी भी प्रॉब्लम्स होंगी बट ये टॉप 2 प्रॉब्लम्स हैं, बेरोजगारी और बीमारी। अब बीमारी क्यों है? अब बाहर जाओ, मैं खुद 2-3 दिन बाहर थी अभी, ठीक है। तो जो धुआं मैं खा के आई हूँ मैं बता नहीं सकती, मेरा गला बैठा हुआ दुख रहा है गला। क्यों दुखता है हमारा गला, ठीक है, अगर बाहर जाने पे? क्योंकि धुआं होता है, ठीक है, इतना पोल्यूशन है, ठीक है। साउंड पोल्यूशन इतना ज्यादा है, इतनी भीड़ है, ठीक है, जिस वजह से पानी पानी गंदा होता है। जब हम खाना पीना, मेरा पेट पेट दुखने लग जाता है जब मैं बाहर जाती हूँ, क्योंकि वहां का खाना खा के या फिर मिर्च मसाले खा के या फिर जो यंग फूड खा के हमारा पेट दुखना शुरू हो जाता है। एंड ये तो चल मैं बाहर की बात करूँ, बट अगर हम घर पे भी बैठे हैं, कोई इंसान घर पे भी है, तो घर में बैठने में भी हवा शुद्ध नहीं मिल रही, ना खाना शुद्ध मिल रहा है, ना ही आपको पानी शुद्ध मिल रहा है। तो जब हम ऐसी चीजें खा रहे हैं तो क्या लगता है बीमारी नहीं होगी? आप हॉस्पिटल्स में जाओ, आप देखो बाहर क्या चल रहा है, ठीक है। कहाँ हमारे जब हम मम्मी पापा जवान होते थे तब एक ही डॉक्टर होता था, वही पूरी बॉडी का चेकअप करता था। आज आज आंख का डॉक्टर अलग है, नाक का अलग है, गले का अलग है, दिल का अलग है, पेट का अलग है, घुटनों का अलग है। समझ रहे हो? बट फिर भी बीमारियां देखो कितनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं आज। सीरियसली, अगर आप एक हॉस्पिटल में जा रहे हो कुछ इलाज करवाने, आपका 2-2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख कहाँ चले जाएगा, नहीं पता। नहीं पता। अगर आप इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे हो, इट मीन्स आपके साथ कोई ऐसी चीज हो नहीं रखी है, ठीक है। जिनके साथ हुई हुई है वो इस बात को समझेगा। आज एक 15 साल की लड़की है या 18 साल की लड़की है, भाई आज की छोटी छोटी उम्र के लड़कियों को भी इतनी इतनी प्रॉब्लम्स है, इतने इतने लड़कों को भी इतनी इतनी प्रॉब्लम्स है। तो पहले एक टाइम होता था कि 30-40 साल के बाद प्रॉब्लम होती थी, बट आज की प्रॉब्लम्स अभी से शुरू हो चुकी हैं। तो मैंने जैसे आपको समझाया, एक तो बीमारी, दूसरी बेरोजगारी। तो ये दोनों ही चीजों के कंपनी आपको सोल्यूशन देती है। अब आपके सर्कल में कोई ऐसा पर्सन है जो बीमार है या फिर उनको नेचुरल प्रोडक्ट्स चाहिए, तो आप उनको रेकमेंड कर सकते हो। रिकमेंडेशन पे कंपनी आपको कमीशन देगा। और आप चाहो तो जो लोग आपके सर्कल में आपकी तरह मेरी तरह अर्निंग करना चाहते हो, तो आप उनको काम के बारे में बता सकते हो। अगर आप 5 लोगों को कंपनी में ज्वाइन करवाते हो, आपके थ्रू कंपनी का जो सेल जनरेट होगा, यहाँ पर कुछ मिस अंजम्पशंस लगा लेते हैं लोग कि यहाँ पर बंदे जोड़ने पड़ते हैं, बंदे जोड़ के पैसा आएगा। नहीं, देखो, बंदे जोड़ के कोई पैसा नहीं आएगा। आप 100 बंदों को जोड़ लो, जोड़ने पे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। कंपनी आपको देती है सेल का कमीशन। एंड ये सेल का कमीशन, आप कोई भी जॉब कर लो, कोई भी बिजनेस कर लो, आपको सेल हर जगह ही करनी पड़ेगी। अगर आप कहीं सेल करोगे तो उसी का ही कमीशन मिलेगा। सिमिलरली, आप 100 लोगों को जोड़ के नहीं आपको पैसा आएगा। आप 10 लोगों को टीम बना लो, 10 लोग जब 100 जनों का काम करके दिखा देंगे तो आपको कमीशन उतना ही मिलना है। तो यहाँ पर ये नहीं है कि भाई आपको 100 लोगों को जोड़ना है। आपको सिर्फ 4-5 लोग भी अगर आपकी टीम में हैं, देन उनके साथ बिजनेस जनरेट करके आप पूरा सेल, अब टर्नओवर जनरेट करके उसका अच्छा खासा कमीशन ले सकते हो, ठीक है। एंड देन आप अपनी टीम की फिर हेल्प कर सकते हो। तो ये हमारे कुछ लेवल्स होते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर। इन सब लेवल्स पे कंपनी अलग अलग कमीशन देती है। जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर पे होते हो तो कंपनी आपको 25% का कमीशन देती है, जो 8-10 हजार का होता है। तो यहाँ पर एवरेजली आप 15-20 हजार कमा सकते हो। तो सुपरवाइजर लेवल पे कंपनी आपको 28 से 33% का कमीशन देती है, जहां पर आप 30-40 हजार कमा सकते हो। एंड असिस्टेंट सुपरवाइजर पे कंपनी आपको करीबन करीबन आप 50-60 हजार इसे लेवल पे कमा सकते हो। मैनेजर लेवल पे आप 60-70 हजार कमा सकते हो, इससे ज्यादा भी कमा सकते हो। और सिर्फ इनकम की ही बात नहीं है, कंपनी आपको लीडरशिप बोनस मींस, आपकी टीम भी तो है, लाइक आपने जो काम करा है उसका कंपनी आपको कमीशन लग देगी, बट आपकी टीम में 5 लोग, 10 लोग, एंड कल को जाके जब आप मैनेजर बन जाओगे तो यही लोग आपके 50-60 लोग हो जाएंगे, 100 लोग हो जाएंगे। तो उन सब का भी कंपनी आपको लीडरशिप बोनस देती है, उनका सबका भी आपको पैसा देती है। आप कारप्लान लेवल कर सकते हो। कारप्लान लेवल का मतलब क्या होता है? कंपनी आपको 3 लेवल्स देती है। अगर आप ये ऐसे ऐसे तरीके जो सीसीज आपको बताए हुए हैं, अगर आप ऐसे सीसीज कर लेते हो तो कंपनी आपको लेवल 1 में 26,000, लेवल 2 में 39,000, लेवल 3 में 52,000, ऐसे आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देती है आपकी इनकम के अलावा। एंड ये इनकम जो है वो आपकी 36 मंथ के लिए जाती है। इट मीन्स 9 लाख, 14 लाख और 18 लाख, ऐसी आपकी 3 अलग अलग इनकम्स बनती है, जिनसे आराम से आप एक नई गाड़ी अपनी, आराम से बाइक, जो भी गाड़ी लेनी है, घर लेना है, एफडी बनाना, जो भी करना है आप अपना कर सकते हो। ग्लोबल एली है, चेयरमैन बोनस है, जैम बोनस है, मैनेजरिटी, टी मैनेजरिटी, सारी चीजें आपको
आपको इंसेंटिव भी मिलती है। मैनेजर रिट्रीट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मेरा ही फोटो है जहां जब मैं ट्रिप में गई थी। तो कंपनी जैसे बेंगलुरु में लेके गई थी, चेन्नई में लेके गई थी, उदयपुर है, जयपुर है, ऐसे बहुत सारे, गोवा में, ठीक है, हमारे सीनियर्स जाते हैं, ठीक है, हम जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेम आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपका कंपनी फ्लाइट का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, रहने का खर्चा सब उठाती है। एंड आप चाहो तो अपने साथ अपनी मम्मी को, पापा को, बहन को, भाई को, अपने हस्बैंड को, वाइफ को, किसी को भी साथ में लेके जा सकते हो। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रिप्स भी होते हैं जिसमें कंपनी चाहे जो इंडिया के बाहर के देश है वहां पे कंपनी आपको घुमाती फिराती है। ठीक है, आपका ग्लोबल रैली रहता है, ठीक है, ग्लोबल रैली फिर कंपनी आपको चेयरमैन बोनस देती है। चेयरमैन बोनस क्या है? 3% ऑफ द टर्न ओवर द कंपनी इंश्योर्ड अमंग्स द क्वालिफायर्स। इसके भी लेवल्स होते हैं। अगर आप लाइक लेवल्स हिट करते हो, ठीक है, तो आपको 20-30 लाख से लेके 1 करोड़ तक का आपको जो है अलग से एक पेआउट मिलता है। ठीक है, इसको हम दिवाली बोनस भी बोलते हैं। जैसे ऐसा होता है ना नॉर्मल जॉब्स में कि आप दिवाली में थोड़ा जो बॉसेस होते हैं, जो भी आपके सेठ होते हैं, वो आपको एक्स्ट्रा कुछ दे देते हैं कि भाई ठीक है ये लो, है ना। एंड कुछ गिफ्ट्स भी दे देते हैं। तो कंपनी का हम ये दिवाली बोनस बोलते हैं। इसमें कंपनी आपको अलग कमीशन देती है। एंड जाते जाते मैं आपको फिर रिपीट कर दूं कि कंपनी 160 देशों में है। कोई यहाँ पर ज्वाइनिंग फीस नहीं होती, कोई रेनुअल चार्ज नहीं काटा जाता, ना ही कोई स्टार्टिंग किट होता है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपको हाउसिंग के लिए कोई ऐसा मेंटेनेंस चार्ज देना है, ठीक है, अपना कोई ऑफिस खोलना है आपको, कुछ नहीं। जैसे आप घर में हो अपने सीधे साधे मोबाइल के साथ अपना काम चालू कर सकते हो। होम बेस्ड बिजनेस है बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि अगेन आपको कहीं बाहर जाना है, कुछ अलग से लैपटॉप लेना है, कुछ अलग से ले लेना है, वो लेना है। अगर आप दिन के 2-3 घंटे देने के लिए रेडी हो, डेली सीखने के लिए रेडी हो, तो इस काम को आराम से कर सकते हो। 2 मंथ में, किसी भी 2 मंथ में आप अपना प्रमोशन ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप काबिल हो तो आपको किसी को लाइक मक्खन लगाना पड़ेगा, आपका कोई प्रमोशन रोक देगा, बिल्कुल भी नहीं। आप काम करो। आप 2 मंथ देती है कंपनी आपको हर किसी लेवल को अचीव करने के लिए। आप 2 मंथ में प्रमोशन ले सकते हो। आज जो आपकी इनकम है, आप 2 मंथ में प्रमोशन ले लोगे तो आपकी इनकम फिर इंक्रीज हो जाएगी। आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। आप डायरेक्टली फरवर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कंपनी आपको, मैनेजमेंट आपको पूरा सहयोग देगी। कोई प्रॉब्लम है तो आपके सीनियर्स और मैनेजमेंट आपको प्रॉपर हेल्प करेंगे। इक्वल अपॉर्चुनिटी है। अगेन, कोई ऐसा पढ़ा लिखा गांव का, शहर का, ऐसा कोई भेदभाव नहीं करती है। कोई ऐसा रिवर्स नहीं होता है। मतलब मान लेते हैं कि आपने आज एक प्रमोशन ले लिया, खुदा ना खास्ता आप थोड़े बीमार हो गए या थोड़ा कम काम कर पाए, नहीं अच्छा काम कर पाए, पढ़ाई में बिजी हो, किसी भी कारणवश अगर आप नहीं थोड़ा सा काम कर पाते हैं, छुट्टी ले लेते, तो ऐसा नहीं होता है कि आपको दोबारा फिर पीछे फेंक दिया जाता है या आपको रिवर्स आपको डिमोशन हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। आपका परमानेंट लेवल होता है। आप असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद परमानेंट उस लेवल पे रहते हैं। ठीक है, लॉयल्टी इनकम आपको मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी जो टीम में लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों का भी आपको कंपनी कमीशन देती है। एंड आप इस पूरे संसार से कहीं से भी बिजनेस कर सकते हो। आप इंडिया में रह के, ठीक है, आप जैसे पंजाब है, राजस्थान है, कहीं से भी बिजनेस कर सकते हो। अगर आप बाहर भी मान लेते हो, इंडिया से बाहर भी आप मूव होते हो कल को, तो इंडिया के बाहर भी कौन सी भी जगह से आप फरवर को कंटिन्यू कर सकते हो। इन हेड बिजनेस है फरवर में। अगर बाई चांस किसी को मिस हैपनिंग की वजह से कुछ हो जाता है, तो सारा बना बनाया बिजनेस एज ए पेंशन कंपनी उसकी फैमिली को ट्रांसफर कर देती है। पत्नी है तो पति को हो जाएगा, पति है तो पत्नी को हो जाएगा, अनमेरिड है तो पिता को हो जाएगा। तो ऐसे कंपनी ट्रांसफर कर देती है पूरा का पूरा। जैसे जो होता है ना सरकारी में, जैसे फौज में होते हैं लोग, पुलिस में होता है, तो ट्रांसफर कर देते हैं फैमिली को। सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हाईएस्ट पेड कंपनी देती है। अगर आप थोड़ा सर्च करोगे तो जितना फॉरएवर आपको कमीशन देती है, ठीक है, यहाँ पर मैंने अभी अभी आपको बोला था कि कंपनी ये नहीं देखती कि आपने 100 लोगों को जोड़ा। कंपनी ये देख लो कि अगर 5 भी आपकी टीम में काम कर रहे हैं, बट वो 100 जितना काम कर रहे हैं, तो आपको कमीशन बहुत अच्छा देती है। एंड ये कमीशन आम तौर पर अगर आप बाकी कंपनीज में देखोगे इतना नहीं मिलता है। दैट्स वाई बाकी लोगों में आपको बहुत सेल जनरेट करना होता है, या फिर कह लो बहुत लोगों को जोड़ना पड़ता है। बट फॉरएवर में वो कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। एंड एट लास्ट, इफ यू हैव ड्रीम्स देन डेफिनेटली वी हैव प्लान्स। आपका जो भी सपना है फॉरएवर में, जो भी है, मैं कहती हूँ आप अपने 5 सपने बता दो, 10 सपने बता दो, 50 बता दो, कितने बताने आप बताओ। मैं डंके की चोट पे आपको जाते जाते बोल सकती हूँ कि जो तो लड़कियां हैं खास करके, अगर आप मुझे अपने 10 ड्रीम बताओगे, तो मैं पहले तो ये कह दूं कि उसमें से 7 से 8 ड्रीम, 80% ड्रीम मैं खुद वो चीज पूरे करके, क्योंकि लड़कियों को ऑलमोस्ट सेम सेम सही होता है कि भाई क्या चाहिए होता है, लड़कों का भी सेम सेम सही होता है, राइट। तो एक तो मैं आपको मेरे पर्सनली प्रूफ दिखा दूंगी कि हाँ जो आपने ड्रीम सोचा हुआ है वो ऑलरेडी मैं पूरा कर चुकी हूँ, वो लाइफ में जी रही हूँ, राइट। बट यस, अगर आपके 20% ड्रीम डिफरेंट भी होंगे, तो भी मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ कि ऐसे में बहुत लोग आपको मिलवा दूंगी जिन्होंने वो भी ड्रीम पूरे करके दिखा दिए। इन शॉर्ट, फरवर के पास हर चीज का प्लान है। आपका जो भी ड्रीम है, जैसा भी ड्रीम है, हर चीज फरवर में आप पूरी कर सकते हो। बट आपको करना क्या पड़ेगा? काम को सीखना पड़ेगा। कोई भी काम बिना सीखे आप नहीं कर सकते हो। आपके सामने मैं क्रिकेट रख दूं, तो क्या क्रिकेट रखने से आप विराट कोहली बन जाओगे? आपके सामने मैं बहुत सारी किताबें रख दूं, क्या उससे आप सीए बन जाओगे? क्या आपका एग्जाम निकल जाएगा? नहीं ना।
तो चीजें प्रोवाइड करने से तो कुछ नहीं होगा, आपको सीखना पड़ेगा, हर काम को सीखना पड़ता है। तो मैं फिर आपको वही बोल रही हूँ कि सीख कर आप एरोप्लेन भी चला सकते हो, बट अगर आपकी सीखने की इच्छा ही नहीं है या आप सीख ही नहीं रहे हो तो साइकिल भी नहीं चलेगा आपसे। तो सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हर काम में, यहाँ पे भी बाहर में भी। आप नए हो कोई मुद्दा नहीं है, आपको कम आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप अगेन सीखने के लिए रेडी हो, मेहनत करो, सीखो। बाकी हम आपके साथ हैं, ठीक है, हम पूरी आपको सपोर्ट करेंगे। आज की मीटिंग की तरह ऐसे और आपको मीटिंग्स मिलेंगी, आप अपने सीनियर के साथ कनेक्ट में रहिए। आप उनसे रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग्स ले सकते हो, अगर आप में से किसी ने काम को स्टार्ट नहीं करा है तो स्टार्ट कर लीजिए, अपनी नेक्स्ट लेवल्स की प्लानिंग लीजिए, उनको प्लानिंग पे काम करिए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। और हम आप देख ही सकते हो हमारी लाइफ कितनी चेंज करी है फॉरएवर ने, राइट। अभी मैं एक छोटा सा आपको एक्सपीरियंस बता दूं, अभी कल सुबह ही मैं मेरे एक छोटा सा ट्रिप तो नहीं कह सकते चलो इस चीज को, क्योंकि मेरे ट्रिप गुरुद्वारों में या मंदिरों में ही होते हैं। तो मैं मतलब मेरी आज की ऐसी लाइफ है फरवरी की वजह से कि मैं काम भी कर रही हूँ, मैं मेरे को कहीं घूमना है, कहीं मंदिर जाना है, कहीं गुरुद्वारे जाना है, मैं वो भी कर रही हूँ। मेरे को कुछ खरीदना है मैं वो खरीद सकती हूँ। मेरा मन नहीं है, कुछ कुछ पहनने का मन है, कुछ लेने का मन है। लास्ट मंथ मेरा मोबाइल लेने का मन था तो मैंने मोबाइल ले लिया। मतलब ये लाइफ है फॉरएवर की वजह से। अगर मैंने फॉरएवर नहीं करी होती किसी चौथे इंसान की वजह से, कि भाई चौथे इंसान ने बोल दिया कि सिमरन तू नहीं कर सकती है, किसी फलाने ने बोल दिया कि हम मैंने करके छोड़ दिया तू भी छोड़ दे, अगर ये बातें सुन के मैं छोड़ देती काम को, अगर मुझे लगता है यार मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो ऐसी हूं, मैं तो वैसी हूं, मेरे से तो नहीं होगा, तो अगर मैं सोच के मैं छोड़ देती तो मैं एक बहुत एवरेज जिंदगी जी रही होती। बट जस्ट बिकॉज मैंने काम को करने का डिसीजन लिया, उस डिसीजन की वजह से मैंने ये लाइफ अभी देख रही हूँ, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी वेरी बेस्ट गाइस, गर्ल्स बॉयज। आई विश आप भी अपनी सपने जो है वो पूरे करो। बिकॉज देखो जिस इंसान ने सपने ही नहीं देखे, पहले तो सोचना जरूरी है, औकात के बाहर सोचना जरूरी है। अगर आप सोच ही नहीं रहे हो तो आपके इंसान होने का क्या फायदा, ठीक है। हम इंसान हैं, हम कोई भेड़ बकरी तो है नहीं है, कोई गाय भैंस तो है नहीं है जो हम सोच नहीं सकते हैं, सपने नहीं पूरे कर सकते हैं। हमारी जून और भी तो जून है ना। गॉड ने आपको इंसान क्यों बनाया है? क्योंकि आप हर एक सपना सोच सकते हो और उसे पूरा भी कर सकते हो। अगेन हम गाय भैंस नहीं है, सोच के देखो इस बारे में। हम कोई भेड़ बकरी नहीं है जो हम अपने जिंदगी को बदल नहीं सकते हैं। आज आपकी जिंदगी जैसी भी है जो भी है, बट यस, अगले साल कैसी होगी ये आपके हाथ में है। ये आज डिसाइड करेगा अगले 5 साल बाद आप कहाँ बैठे होंगे, कैसी आपकी दिशा होगी, कैसी आपकी दिशा होगी, ये सारी चीजें आज डिपेंड करती है। तो बाकी सोचिए, ड्रीम्स लीजिए, एंड जब ड्रीम ले चुके हो तो आप देखिए कि फॉरएवर क्या उस ड्रीम को पूरा कर सकती है। आंसर देखो, यस आता है या नो आता है, क्या जो आपका ड्रीम है वो फॉरएवर पूरा कर सकती है कि नहीं कर सकती है। नाउ द थर्ड थिंग इज आपको एक्शन लेना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बिकॉज देखिए, मार्केट में जितने भी लोग हैं, संसार में जितने भी लोग हैं, सबको पता है कि कामयाब कैसे होना होता है, आपको भी पता है, बट लोग है क्यों नहीं है? आप देखो आपके गली में, मोहल्ले में, रिश्तेदार में ज्यादा कामयाब लोग हैं या ना कामयाब लोग हैं, अमीर लोग हैं या मतलब गरीब तो चलो नहीं बोलना चाहिए, बट एवरेज लोग है, मिडिल क्लास लोग है, कौन है? क्या जो एवरेज लोग है क्या उनको पता नहीं अमीर कैसे बनते हैं? सबको सब पता होता है, बट क्यों नहीं है वो लोग? क्योंकि उन्होंने वो मेहनत नहीं करी। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो जी जान तोड़ के मेहनत नहीं करी। लोग एवरेज मेहनत करते हैं, फिर एवरेज ही जिंदगी मिलती है। तो बाकी बस मेहनत करिए, जितना हमारे को फॉरएवर ने दिया है, आई विश यू कि आपको फॉरएवर उससे दुगना दे, बट आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो तो फॉरएवर करिए, दिल लगा के मेहनत करिए, देन कुछ टाइम के अंदर अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी फॉरएवर क्या है, क्या चीज है फॉरएवर, ठीक है। बट अभी के लिए अपने आप पे विश्वास रखिए और विश्वास के साथ स्टार्ट करिए। दो चार लोगों की बातों पे मत आइए, ये चार लोग क्या कहेंगे उनको कहने दो। चार लोगों के चार मुंह है, वो बोलेंगे कुछ ना कुछ बोलेंगे, आप इधर हो इधर का भी बोलेंगे, आप उधर हो उधर का भी बोलेंगे। बोलना ही है लोगों को। आज बस ये है थोड़ा सा कि खिलाफ बोल रहे हैं आपके, आप बोल रहे हैं कि लड़की है तो तू कर नहीं सकती है, तेरे से तो ये है, तेरे से तो वो है, तूने तो, तेरे में तो दम नहीं है, तुझे बोलना नहीं आता तो फेल हो जाएगी वगैरह। बट यही अगर आपने करके दिखा दिया तो वो आपको कहेंगे कि हाँ भाई हमें तो पता ही था तुम कर लोगी। तो आप चार लोगों की बात मत आओ, आप अड़े रहो, अपने काम को प्रूफ करके दिखाओ, अपने आप को प्रूफ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ कि चार लोग आपको बोलने से पहले थोड़ा सोचे, ठीक है जी। अपना थोड़ा हैसियत बनाओ कि कुछ कोई इंसान ना आपके बारे में ना आपके पेरेंट्स के बारे में कुछ बोल ना पाए, ठीक है जी। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ आपको सेशन बढ़िया लगा होगा। बाकी जो भी आपके रिव्यूज हैं जाके आप अपने ग्रुप्स में बता सकते हो, एंड ऐसे ही अच्छे से मीटिंग लगाते रहिए, सीखते रहिए। कोई भी कोई दिक्कत है, परेशानी है तो जाके आप अपने मैनेजर अपलाइन से बात कर सकते हैं।